आज तो सारे सपने, आज तो सारी पुरानी बातें भी खुल गई कि शरद राव पवार को 2019 में पता था कि अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बोला आज अजीत पवार ने। अमित जी, आज भी मैं जो कल जो मैंने कहा था, मैं आज भी उसी बात को कह रहा हूं कि आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। अजीत दादा पवार का गुट है, पार्टी नहीं है। क्योंकि आज भी हमारा पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक राजनीतिक दल के रूप में है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी। तो मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। जहां तक बात शक्ति प्रदर्शन का है, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वहां पे विधायक कितने थे, कौन कौन से विधायक थे? आपके पास पता नहीं 40 का आंकड़ा कहां से आ गया। मेरे पास तो वहां का आंकड़ा 20-22 का है। और ये कब है? जब पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी एकनाथ सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और 3-3 इंजन, ये जब सारे लोग थे तब भी आंकड़े को नहीं छू पाए। तो इनका तो पूरा दावा फ्लॉप हो गया। शरद राव पवार का आंकड़ा क्या है? शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? क्योंकि आज सुप्रिया सुले ने बोला यहां मेहनत कड़ी है हमारे पास, अब उतना कुछ बचा नहीं है जितना पहले था। तो शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे 9 लोग तो मंत्री बना ही दिए ना इन्होंने। जिन लोगों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे आज से 10 दिन पहले भोपाल की मीटिंग में, जिसमें उनका दावा यह था कि मैं 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहा हूं। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? नहीं, पुरानी नहीं, ये सही है, ये शाश्वत सत्य है सर, ये हकीकत है। आप इसको नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो पार्टी देश में शुचिता की बात करती थी, जो ये कहती थी कि हम देश के अंदर एक अच्छी राजनीति लाना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऐसे लोगों को लेकर जा रही है। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कर रहे थे और शरद पवार बगल में बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये बात भी तो आज बोल दिया अजीत दादा पवार ने कि 2019 में जो हुआ था उसकी पूरी जानकारी शरद पवार को थी। एक एक बात शरद पवार को पता थी। उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से सत्ता की भूखी पार्टी बन गई है। वहां पर जब देवेंद्र फडणवीस साहब जो शरद पवार जी से बात करते हैं तो बीजेपी की विचारधारा कहां चली गई? क्या कारण था? वही विचारधारा आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस अब देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से बात कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस का दोष है। शरद पवार का दोष नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो बात बोली, एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि शरद पवार से हमारी बात हुई थी, किसी और से बात नहीं हुई थी। आज अजीत दादा पवार ने बोला शरद पवार साहब बात नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के पास कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं और कांग्रेस को धोखा दे रहे तो पागल हो रहा हूं। हमारे पास आए थे, खेल रहे थे तब भी, क्यों आए थे? यानी शरद पवार साहब चली गई थी विचारधारा। नहीं, देखिए ये बातें सामने आएगी। आज कांग्रेस भी ऑफिशियली कह रही है कि सोचिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा था। क्यों आए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये मामला छोटा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने गुट की बैठक बुलाई है और क्लियरली बोला है अपनी तैयारी करिए, कौन साथ है कौन साथ नहीं है उसकी बात छोड़िए, लेकिन घटक दलों का भी कुछ पता नहीं है। अपनी तैयारी करिए, आप मजबूत होइए। आज उद्धव ठाकरे को भी पता लग गया कि क्या खेल खेला जा रहा था उस समय। यह बड़ा सवाल है। आज शरद राव पवार से पार्टी उनकी छिन गई है, लगभग तय है। अब नई एनसीपी के सर्वे सर्वा है अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। मैं शहजाद पूनावाला आपका रुक करता हूं। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है। सर, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ऐसी जानकारी दे रहा है। मैं आप बोलता हूं, आप मेरी जानकारी को करेक्ट करिए। आप शरद राव पवार का नंबर बताइए, मैं इंतजार करूंगा। मैं अगले 40 मिनट 50 मिनट इंतजार करूंगा, लेकिन अब शहजाद पूनावाला के बाद मुझे जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला, आज आपको देखकर, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है, मुंबई की बात है, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। वो है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मुझे तो दूसरे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सब बारी बारी। ये कागज के फूल कैफी आजमी का लिखा हुआ है और इसलिए आ रहा है याद अमीश जी, क्योंकि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित बन जाती है तो उनके साथ इस प्रकार का हाल होना यह लाजमी है। पहले तो मैं बता दूं, आज संख्या तो सभी ने देखी, सिद्धांत किसके पास है वो भी सबने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से जो शरद पवार जी ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसको अपॉइंट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, वो एनसीपी के लोगों पे नहीं कर रहे हैं,
वो अपने राज्यसभा के लेटर पैड पे कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि सिंबल भी उनका नहीं रहा। तो जिसके पास संख्या होगी, सिंबल होगा, सिद्धांत होगा, एलओपी होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट, चीफ व्हिप, फाउंडिंग मेंबर और विधायक दल होगा, उसी के पास तो पार्टी होगी ना। तो आज पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी किसके साथ है, ये पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पर मेरा 2-3 सवाल है। अगर ये कहते हैं, भाजपा को इतनी प्रकार की बातें सुनाते हैं, मान्यवर बृजमोहन जी, 2014 में मेरे पास बयान है माननीय शरद पवार जी का, ये देखिए बयान, एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी इन महाराष्ट्र इंटरेस्ट। 2014 में मान्यवर, जब शिवसेना कुछ दिनों तक हमारे साथ नहीं थी, तो आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी ने हमें समर्थन दिया था। उस समय से आपकी बातचीत पार्टी में चल रही थी कि बीजेपी को समर्थन देना है। 2017 में बात यहां तक आ गई कि भाई शिवसेना को हटाइए और हम आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, 25 साल पुराना साथी है हमारा, हम नहीं हटा सकते। तो आपने कहा नहीं, शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। फिर ऐसा क्या बदला 2019 में कि सारे सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए, जिसको आप कट्टरपंथी मानते थे, जिसको आपने जेल में भेजा था, बाला साहेब ठाकरे को वर्ष 2000 में अमित जी इन्होंने जेल भेजा था, उनके साथ चले गए और सिद्धांतों की बात हमें सिखाते। अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है दिलीप वलसे पाटिल पर और जयंतराव पाटिल पर था, है भ्रष्टाचार का मामला, वो क्यों नहीं आए? और भ्रष्टाचारी है तो आपने अजीत दादा को क्यों एमवीए का एलओपी बनाकर रखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। बस टाइम खराब चल रहा है, घड़ी में टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि आप सिद्धांत केंद्रित नहीं, संतान केंद्रित हो चुके हैं। और जो भी संतान केंद्रित हो रहा है, एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं अमीश जी। जी। बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार उद्धव जी और राज जी को अपने बगल में बिठाकर कहा मीडिया से कि ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, कोई सरकार में नहीं जाएगा। पर ऐसा काल चक्र घूमा कि जिन लोगों ने हमारे साथ मोदी जी और फडणवीस जी के नाम पर वोट लिया, उन्होंने फिर कैसे मोह में, एक मुख्यमंत्री पद के मोह में बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया, सिद्धांत से दूर हटे, संतान के साथ गए तो पार्टी निकल गई हाथ से। उसी प्रकार से आज पार्टी निकल गई है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? जी, मैं आपका मैं आपका रुख करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव। आज अजीत दादा पवार, आज मैं एक सेकंड सर सवाल तो सुन लीजिए बृजमोहन जी। आज बड़ा दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक एक करके सब बात करें। और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है। सन 1978 में बगावत के बाद 2023 की बगावत हुई है, तब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। आज शरद राव पवार की अपनी पार्टी टूटी है। आज बोला अजीत दादा पवार ने और पूरा गुब्बार निकाला, उन्होंने बोला कि मैं मेरी मां के पेट से निकला हूं और कहा कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे दरकिनार कर दिया, इसमें मेरी गलती क्या है? बीजेपी में सरकारी नौकरी में 60 में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में 75 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप तो 83 साल की उम्र में भी नहीं रुकना चाहते, क्यों?